दोस्तों हमने बात किया था ऑन डिमांड। डिमांड के ऊपर हमने बात किया था। देयर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डिमांड, इम्प्लिसिट डिमांड और मैनिफेस्ट डिमांड के ऊपर हमने बात किया था। डिटेल में हमने बात किया था उसके ऊपर। एंड दोस्तों हमको अपने अपने नेसेसरी चेंजेस क्या क्या करनी पड़ेगी उसके रिगार्डिंग भी हमने बात किया था। व्हाट आर द मेथड्स उसके ऊपर हम बात किया था। ये डिटेल में हमने सारी चीज बात किया था। बट इम्पोर्टेंट और एक चीज, आज आज जिस चीजों के ऊपर हम बात करेंगे वो बहुत ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि आज हम जब स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, इट इज बेसिकली ऑन कन्वर्सेशन स्किल्स। देखो सर, आपको पता यह है कि लोगों से कैसे बात करते हैं, बट उनका डिमांड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आप किसी से अगर बात करते हो तो उनका डिमांड आप कैसे, वी विल लर्न सम कन्वर्सेशन स्किल्स, हाउ टू फाइंड द डिमांड। ओके, सो ड्यूरिंग वन टू वन मार्केटिंग एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना ये चीज। डोंट एंटर द सेक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टू अर्ली। हम क्या करते हैं ना दोस्तों, किसी के पास चले जाते हैं और डायरेक्टली प्रोडक्ट के बारे में बोलने लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं श्याम सुंदर जी के पास गया, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्पाइरुलिना, तुम खाओगे तो तुमको एनर्जी मिलेगी। आलोक के पास जाता हूँ, बोलता हूँ मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है सीबकथ्रॉन, तुमको डायरेक्ट इम्यूनिटी बूस्ट अप हो जाएगा। ये जो चीजें है ना, ये जो चीजें हैं ये कभी भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। डोंट एंटर इनटू दैट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टू अर्ली। जब तक आपको वो कस्टमर का डिमांड पता नहीं चल जाता ना, मैंने आपको बोला था इम्प्लिसिट डिमांड को आपको मैनिफेस्ट डिमांड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इम्प्लिसिट डिमांड स्टेज में जब तक वो है ना, तब तक प्रोडक्ट के बारे में उतना ज्यादा पिच नहीं करना है और इतना जल्दी पिच नहीं करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमको अपना एफर्ट देना पड़ेगा कि कैसे हम वो इम्प्लिसिट डिमांड को मैनिफेस्ट डिमांड में कन्वर्ट करें थ्रू प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन टू द कस्टमर्स। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट मैं जब प्रोडक्ट सोल्यूशन दे देता हूँ, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। तो आलोक आके बोला मेरे को प्रोडक्ट ये चाहिए, मेरे को घुटने में दर्द है, तू डायरेक्ट कैल्शियम निकालते हैं और कैल्शियम खा ले। लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। लोगों को पहले ना प्रॉब्लम के बारे में अच्छा तरीके, आप देखना कोई कोई डॉक्टर होते हैं, जब आप उनके पास जाओगे ना और बोलोगे मेरे को एक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को पेट में दर्द है, वो डायरेक्टली कुछ नहीं सुनेंगे, हाँ क्या है पेट में दर्द, हाँ, वो डायरेक्ट मेडिसिन लिख के दे देते हैं। कुछ ऐसे डॉक्टर तो होते हैं, आपने देखा होगा। अब यहाँ पे एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनको मैं बहुत, मतलब आई वाज आई एम ग्रेट फैन ऑफ हिम। जब मैं उनके पास जाता पहली बार, आई हैड सम प्रॉब्लम्स इन स्टोमक, तो वो ना बताते हैं स्टोमक में प्रॉब्लम क्या क्या होता है, किस रिगार्ड से होता है, क्या क्या आपको खानी पड़ेगी, क्या क्या आपको नहीं खाना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये प्रॉब्लम तुम्हारा क्यों हुआ है, और मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ तुम्हें, मैं जो मेडिसिन दे रहा हूँ ये तुम्हें किस तरीके से हेल्प करेगा, कितना ज्यादा कंजप्शन नहीं करना है, 15 दिन के बाद कैसे चेकअप, ये पूरा डिटेल में बताते हैं। 10 मिनट्स 15 मिनट लेते हैं, बट वो 10-15 मिनट ना वो मेडिसिन से पहले ही आपको ठीक कर देते हैं अपने बातों से। वो मेडिसिन लिखने से पहले आपकी बातों से आप हल्का हो जाओगे। आपके मन में जो चल रहा होगा ना, यार मेरे को कहीं अल्सर तो नहीं हो गया, कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, बहुत सारी चीज दिमाग में चलते रहता है जब प्रॉब्लम होता है आपको। तो वो ना आपको बातों से ही ठीक कर देते हैं। एग्जैक्टली सेम थिंग मैं यहाँ पे आपको बोलने की कोशिश करूंगा कि जब आप किसी को प्रोडक्ट देने जा रहे हो ना, उससे पहले डोंट ट्राई टू गेट इनटू दैट प्रोडक्ट, सेल करना है मेरे को। याद रखना दोस्तों, व्हेन द कस्टमर खुद बताएगा कि यार, द कस्टमर वुड रश टू द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ओनली द कस्टमर डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगा। डोंट एंटर टू दिस स्टेज टू अर्ली, फेस टू फेस, एंड स्पेशली विद द अनफैमिलियर कस्टमर जिनको आप जानते नहीं हो। डायरेक्टली प्रोडक्ट के बारे में डाके बोलना ही नहीं, उनके बारे में पहले धीरे धीरे आपको जानना पड़ेगा, उसको डिटेल में बताना पड़ेगा, फिर आगे जाओ उसको प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। देखो, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन करने के लिए एक प्रोसेस होता है। आज उस प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। जब आप प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, तो विच एक्चुअली अलाउ द कस्टमर टू इमर्स देमसेल्फ इनटू द इमेजिनेशन ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट। इसका मतलब है, मैं जब बोल रहा हूँ ना कि ये प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करोगे आप, आपके मन में ये आ जाना चाहिए आलोक कि यार मैं ये बोल रहे हैं सीबकथ्रॉन, कैसे मैं व्यवहार करूंगा, कैसे मैं इस्तेमाल करूंगा और मेरे को क्या बेनिफिट आएगी। उसके उसके दिमाग में ये सारा चीज चलना चाहिए। ऐसे नहीं खाली मैं प्रोडक्ट बेच दिया और आ गया। तो जनरली
सम सेल्स पर्सन जो होते हैं दे विल इंट्रोड्यूस द फीचर्स एडवांटेजेस, बट याद रखना दोस्तों, ये बिजनेस में ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत पुरानी कहावत है, फीचर्स टेल बेनिफिट सेल्स, फीचर्स टेल्स बेनिफिट सेल्स। तो दोस्तों आपको ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना पड़ेगा? बेनिफिट्स के ऊपर। दोस्तों फीचर्स के ऊपर फोकस तो ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा, बट सबसे ज्यादा आपको अगर फोकस करना है तो बेनिफिट्स के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि लोग ना बेनिफिट के ऊपर ज्यादा पसंद करते हैं। देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। ऑब्वियसली आपको डॉक्टर, जब मेडिसिन लेने जाते हो या फिर कहीं जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जब किसी के पास जाते हो तो आप डॉक्टर्स बोलते हैं ना, आप साग खाओगे तो आपका आंख बहुत अच्छा रहेगा, बोलते हैं ना, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपका आंख बहुत अच्छा रहेगा। तो ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या है जो आपको आंख को अच्छा रखेगा? आप बोलोगे उसमें विटामिन ए है, विटामिन बी है, ये है, एक्स वाई है, जेड है, जो भी है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या जाके जब सब्जी खरीदने जाते हो तो पूछते हो क्या ये साग में विटामिन ए की है या नहीं है, ये साग में विटामिन सी होगा तभी देगा? तो ये नहीं पूछते ना, आप ना बेनिफिट के ऊपर देखते हो, जब मैं साग खाता हूँ तो मेरे को बॉडी में क्या बेनिफिट मिलती है। समझ में आ रही है मेरी बात? सो दोस्तों फीचर्स के बारे में बताना इंपॉर्टेंट है, बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेनिफिट से। तो फीचर्स के बारे में बताना इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप उनको बेनिफिट के बारे में बताना। पहला चीज मैंने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग में जब आप बात करोगे लोगों को फीचर्स के ऊपर आपको बात करनी है। फीचर्स में क्या होता है? फीचर का मतलब क्या होता है? फीचर मतलब रिलेटेड फैक्ट, डेटा। फॉर एग्जाम्पल ये एक मोबाइल फोन है कि नहीं? ये मोबाइल फोन का फीचर क्या है? ये मोबाइल फोन का फीचर ये है कि इसमें 40 GB 64 GB का हार्ड डिस्क है, और इसमें 5 GB या 6 GB रैम है। ये एंड्रॉयड पे काम करता है, XYZ, और बहुत गोरिल्ला ग्लास है, इतना मेगापिक्सल कैमरा है, या है वो, आप बहुत सारे चीज इसके बारे में जानते हो। तो ये सारे जो चीज मैंने आपको बोला ये क्या है? इसके फीचर्स है। समझ में आ रही है बात? एडवांटेजेस क्या है अब बताओ। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, फीचर्स जब लोगों को बताते हो ना, लोगों को फीचर से समझ में नहीं आता कि ये प्रोडक्ट बेहतर है कि नहीं है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ ये प्रोडक्ट में 64 GB का हार्ड डिस्क है, तो आपको नहीं लगता और सभी मोबाइल में 64 GB का हार्ड डिस्क है, 6 GB का रैम है, तो सभी मोबाइल फोन में आज के डेट में 6 GB 8 GB का भी रैम आ रहा है। ठीक है, तो फीचर्स ना, फीचर्स जब लोगों को बताते हैं, फीचर्स एक्चुअली डजंट मीन दैट योर प्रोडक्ट्स आर गुड और नॉट। ठीक है, बिकॉज दे आर सम ऑफ द फीचर ओनली, फीचर्स हैव वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन मार्केटिंग रिजल्ट, है कि नहीं? ओनली द प्रोफेशनल पर्सनल जो होते हैं वो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ सेंस ऑफ 64 GB हार्ड डिस्क, उसमें क्या क्या है बेनिफिट, ऐसा ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप फीचर्स के बारे में बताते हो उसके बाद आपको एडवांटेजेस के बारे में बताना पड़ेगा। एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है? शोइंग हाउ टू यूज द प्रोडक्ट सर्विसेज एंड हाउ द फीचर्स विल हेल्प द कस्टमर, हाउ द फीचर्स विल हेल्प द कस्टमर। एक एग्जांपल दूंगा वही मोबाइल फोन का, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कितना जीबी का बोला आपको है इसमें हार्ड डिस्क? 64 GB। तो 64 GB क्या हो गया? फीचर्स हो गया। इसका एडवांटेज है 64 GB का क्या है कि उसमें आप अप टू 5,000 फोटो रख सकते हो, या 10,000 फोटोज वीडियोज रख सकते हो। ये हो गया उसका एडवांटेज। इसमें 64 GB मेगापिक्सल कैमरा है। 64 मेगापिक्सल कैमरा का एडवांटेजेस क्या है कि आप जब फोटो क्लिक करोगे तो उसका फोटो बहुत ही क्लियर आएगा, वो नहीं फटेगा, मतलब आप जब उसे जूम करोगे तो वो, मतलब इट विल नॉट बी हेजी, बहुत अच्छा आएगा फोटो, है कि नहीं? तो ये हो गया किसका? 64 GB का सॉरी एडवांटेजेस। समझ में आ रही है या फिर बाउंस जा रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा तो हाथ हैंड, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स, ओके श्याम सुंदर, ओके। तो हमें पहले क्या बताना पड़ेगा? फीचर्स, देन एडवांटेजेस। एडवांटेजेस कैन ओनली हैव इफेक्ट ऑन दोज हु आर फेमिलियर विद द कॉस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब यह है
आप साबुन इस्तेमाल क्यों करते हो? साबुन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? फॉर क्लीनिंग आवर बॉडी, है कि नहीं? एक्सटर्नल हमारे जो धूल है, टॉक्सिन्स हैं, उसको निकालने के लिए एक्सटर्नल, है कि नहीं? अच्छा, ये आपको क्या लगता है यही एक कारण है? अच्छा, अगर अगर खाली झाग निकलना और एक्सटर्नल टॉक्सिन निकालना आपका काम होता तो आप तो ओके साबुन से भी नहा सकते थे, वहां से भी आपको निकल जाएगा बाहर से। तो आपको नहीं लगता उसमें भी तो वही है, वो तो बाहर का टॉक्सिन आपको क्लियर भी कर देगा। बट आप उसमें बहुत सारी चीजें ढूंढते हो, आप उसमें भी बहुत सारी चीजें ढूंढते हो ना, कि यार वो स्किन को प्रॉब्लम ना करे, वो सेंट वाला होना चाहिए, मतलब खुशबू आनी चाहिए, हाँ, उसमें ग्लिसरीन ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है, उसका TFM ज्यादा होना चाहिए, ग्रेड 1 का साबुन होना चाहिए। आप ढूंढते हो ना मोबाइल आपके साबुन में ये सारा चीज? मुझे नहीं पता कि यार आप ढूंढते हो नहीं ढूंढते हो, आज के डेट में सभी लोग ये ढूंढते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इवन आपके कोई भी, आप आज के डेट में मैडम लोगों को आप जब हमारे इस्तेमाल करते हैं, जो बाहर जाते हैं ना, सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो SPF, वो आप ढूंढते हो कितना 30 होना चाहिए, 45 होना चाहिए, वरना तो कोई भी क्रीम आप लगा के चले जाते हैं, है कि नहीं? उसमें भी आप बहुत सारी चीजें ढूंढते हो, फीचर्स तो हैं बट उसके बेनिफिट्स आप ढूंढते हो, है कि नहीं? सॉरी, एडवांटेजेस आप ढूंढते हो, बेनिफिट्स तो आऊंगा बाद में। एडवांटेजेस आप ढूंढते हो। अच्छा, एडवांटेजेस का मतलब मैंने क्या बोला? एडवांटेजेस इज अबाउट शोइंग हाउ टू यूज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड देयर फीचर्स। हाउ टू, कैसे? एडवांटेजेस कैन ओनली हैव इफेक्ट अगर वो बंदा ऑलरेडी फैमिलियर है विद कॉस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। याद रखना दोस्तों, एडवांटेजेस होता है ना जो, वो कस्टमर के ऊपर ज्यादा सेंस नहीं डालता। एडवांटेजेस होता है जो, वो कस्टमर के ऊपर ज्यादा सेंस नहीं डालता, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो साबुन इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, ये ऐसा होता है। टूथपेस्ट क्यों इस्तेमाल होता है और उसका एडवांटेजेस क्या है? दांत साफ होते हैं। हेयर ऑयल का इस्तेमाल क्यों होता है? बाल अच्छा रहता है। शैम्पू इस्तेमाल क्यों करते हैं? बालों का जो साफ करने के लिए। तेल का इस्तेमाल क्यों होता है? उसको अच्छे तरीके से खाने के लिए, हमारे बॉडी में जो तेल होता है उसको, मतलब ज्यादा उसमें प्रॉब्लम ना हो, उसमें ज्यादा क्या क्या भी जो होता है ना, जो उसमें डालते हैं, आज के डेट में तेल में बहुत सारी चीजें आती है, वो ना हो, अच्छा तेल हो हमारे बॉडी में, कैसे वो अच्छा काम करे। तो बेसिकली एडवांटेजेस जो होता है ना, वो लोगों के दिमाग में नहीं घुसता, क्योंकि लोग जानते हैं कि यार ये प्रोडक्ट का क्या क्या एडवांटेजेस है। चश्मा का एडवांटेजेस क्या है? कि आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। भाई मैं क्यों चश्मा नहीं पहनता? क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है। कभी कभी मैं पहन लेता हूँ, बट नॉट अ चश्मा कि उसमें मतलब पावर वाला नहीं है। तो मेरा भाई यहाँ पे जो पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है? दे सिंस ऑल्दो द प्रोडक्ट हैव बेटर फंक्शंस, द कस्टमर मे नॉट नीड देम। अभी मैंने बोला एग्जांपल आपको चश्मा का, आई एम नॉट इन नीड ऑफ चश्मा ना, मुझे जरूरत है क्या? नहीं ना, तो मैं क्यों लूं? देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। हेयर ऑयल का इस्तेमाल आप क्यों करते हो? क्यों करते हो? कोई भी बोलना चाहेगा। हेयर ऑयल का इस्तेमाल आप क्यों करते हो? खुशी से। क्यों करते हो हेयर ऑयल का इस्तेमाल? एनीवन? हेयर ऑयल हेयर का फूड है, बाल मजबूत रहते हैं, ये तो है। ये तो सब आप ये जो लिख के बता रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, प्रेम बता क्यों करते हैं? आपने हैंड रेज किया। हेयर को काला रखता है। नहीं सर, हम डेफिनेटली हेयर को अच्छे रखने के लिए यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ना झड़े और डैंड्रफ ना हो और बाल अच्छे गिरे से कम, ओके, मतलब ग्रेट, समझ गया। एक लॉन्ग हो एक जाए, एक पॉइंट चाहिए, गिरे एक कम। पॉइंट। थैंक यू। जी, सुंदरेश जी गिरे क्यों कम। करते हैं? हाँ। सर, बाल को हेल्थी रखने के लिए, अगर उसमें वो डस्ट पार्टिकल्स है डस्ट वो मतलब निकालने के लिए, आपके हेल्थ नरिश स्कैल्प करने को के अच्छा लिए। रखने के लिए, ग्रेट।
बेसिकली दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चीज आपने बोला, 2 लोगों ने बोला और बहुत सारे लोग यहाँ पे लिख के भी बताए हैं। किसी ने लिखा है कि स्कैल्प का केयर, किसी ने लिखा है बाल अच्छे हों, किसी ने लिखा है हेयर ऑयल हेयर का फूड है, बाल मजबूत रहेंगे, हेयर को काला रखता है। स्कैल्प का केयर, बाल गिरे कम, नरिशमेंट के लिए, माइंड को एक्टिव रखने के लिए, शाइन रखने के लिए, रूट को मजबूत बनाने के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए। अच्छा, ये जो चीजें आप अभी बोल रहे हो ना, ये सब है एडवांटेजेस। ये सभी जो चीज आप बोल रहे हो, ये हेयर ऑयल के एडवांटेजेस, इसके बेनिफिट नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं, ये आलोक जानता है, मैं जानता हूँ, संजय जानता है, निधि जानती है, सभी लोग जानते हैं, है कि नहीं। अभी हम आएंगे बेनिफिट के ऊपर। क्या बेनिफिट क्या होता है? कस्टमर, व्हाट द कस्टमर ऑलवेज वांट टू बाय इज नॉट अ प्रोडक्ट। याद रखना, कस्टमर वांट द मेथड और प्रोग्राम टू मीट देयर डिमांड। Therefore, we should share our product with customer कि उसके वो स्पेसिफिक डिमांड जो है उसको कैसे हम रीच कर पाए। देखो, आपने बोला, किसी ने बोला कि हेयर ऑयल का इस्तेमाल होता है आपके हेयर के स्ट्रेंथ रखने के लिए। मेरा स्ट्रेंथ ऑलरेडी बहुत है, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है मेरा बालों का। तो आपको लगता है मैं वो स्ट्रेंथ के लिए हेयर ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूं? नहीं। मैं क्यों इस्तेमाल करूंगा? मेरा ये आपने किसी ने बोला स्कैल्प प्रॉब्लम है मेरा, मैं स्कैल्प के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं हेयर प्रॉब्लम के लिए, वो जो बोला मजबूती के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा मेरा बेनिफिट क्या है? स्कैल्प वाला, ना कि बाल झड़ना, बाल काला रहना, और भी बहुत सारे लोगों ने जो भी बोला, वो पर्टिकुलर चीज। एक चीज मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा, सबसे बेस्ट उपाय है, इनफैक्ट प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन इज वेरी गुड मेथड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट। We should perform product demonstration publicly and explain them कि वो एटमॉस्फेयर में वो डेमोन्स्ट्रेशन देते देते कि प्रोडक्ट परफॉर्मेंस कैसे करता है एंड परचेजिंग डिसीजन अंडर परसेप्चुअल थिंकिंग। जो आई होप एंड आई बिलीव आप सभी लोग प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा, हमारे साबुन का आपने कभी किया है प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन? एनीवन? कौन करता है? थोड़ा हाथ खड़ा करो और बताना मुझे कैसे करते हो, कैसे करते हो हमारे साबुन का डेमोन्स्ट्रेशन। वीडियो बंद करके हैंड रेस करने का कोई मतलब नहीं है मेरे सेशन में, ये बहुत ही क्लियर है। कोई बताना चाहेगा? हैंड रेस करो, पहले हाथ तो खड़ा करो। हाँ, दीपांकर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो हम क्या करते हैं सर, दो तो कांच का ग्लास लेते हैं, तो ग्लास का ग्लास लेते हैं, और एक तो लोकल जो सामान है, लाइफ बॉय, वो जो कुछ ब्रांड है उस सामान लेते हैं, उसको खरोच करके थोड़ा सा चम्मच से देते हैं, और हम लोगों को जो खरोच सामान करके है लेते हैं। फिर उसमें घुलते रहते हैं। फिर उसके बाद पानी डाल के। थोड़ा पानी डाल के घुलते हैं। फिर उसके बाद हल्दी दे देते हैं उसमें। ओके। हल्दी देके जो हम लोगों का सामान है वो जैसे कलर था वही रह थे, और बाजार वाला जो अलग ब्रांड है वो पीला बन जाते हैं, ओके। लाल वाला हो जाते हैं। तो ओके। इससे फर्क पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत, ओके। ऐसे करके डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। हल्दी में आप दिखाते हो, ग्रेट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। मधु मधु कुमारी जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। हम जो है तो ये साबुन का डेमो जो है इस प्रकार से दिखाते हैं। 2 कांच का ग्लास लेते हैं, दोनों में जो है मतलब पानी डालते हैं, और उसमें जो है बेटाडीन डाल के पानी को बेटाडाइन सॉल्यूशन आप उसमें डालते हो? हाँ, उसमें डालते हैं। और एक जो है जो अच्छा चलने वाला मार्केट से, क्योंकि उसका तुलना करते हैं, तो एक जो है साबुन लेते हैं मार्केट का, डव साबुन लेते हैं। जो हम जो करते हैं सर वो बता रहे हैं। और दोनों सोल्यूशन को बराबर भाग में बांट देते हैं, और फिर एक में डव को जो है मतलब डालते हैं निकाल के, और उसको मिलाते हैं, और एक में जो है अपना जो है नीम तुलसी पुदीना वाला साबुन जो है और एस्योर का वो डालते हैं।
फिर दोनों को मिलाते हैं तो दिखाते हैं कि वो जो डव वाला साबुन है वो जो है पीला ही रहता है, वो साफ नहीं होता है, और एश्योर वाला जो है हमारा साबुन है वो जो है पूरे व्हाइट कर देता है। तो इस तरह से हम डेमो दिखाते हैं। तो इससे इससे क्या पता चलता है मधु जी? इससे पता चलता है कि जो मतलब हम जो विटाडिन डाले उसमें जो बैक्टीरिया डाल दिए तो वो जो है खत्म कर देता है हमारा साबुन। और जो ये अच्छा एक लीडिंग ब्रांड भी है वो डव जो है वो नहीं कर पाता है खत्म। सर ये दिखाते हैं। ग्रेट, बहुत अच्छे, थैंक यू मधु जी। अच्छा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं कभी प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन मैंने किया नहीं है, फिर देखा भी नहीं है, बट व्हाट टाइम मैं उससे वंस अपॉन अ टाइम मैं आपको बता दूं 2014-15 में मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया था, आई वाज अ प्रोडक्ट ट्रेनर। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, आई वाज अ प्रोडक्ट ट्रेनर, 2014 की बात है ये। तो मैं भी ये साबुन वाला डेमो दिखाता था। एंड व्हाट टाइम एक्चुअली बेसिकली ये यहाँ पे जो चीज बोलना है आपको मधु जी, वो ये है कि हमारे बॉडी में भी टॉक्सिन्स होते हैं। बेटाडाइन जो ये इट्स अ सॉल्यूशन, इट्स अ केमिकल सॉल्यूशन है कि नहीं, तो उसको भी ये क्लियर कर देने में आपको हेल्प करता है हमारा साबुन। हमारे बॉडी के ऊपरी भाग में हमारे पोर्स भी होते हैं, आप जानते हो स्किन के ऊपर पोर्स भी होते हैं, और ऐसे बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे बॉडी से भी निकलते हैं थ्रू आवर स्वेट के कारण, स्वेट को लेकर स्वेट में निकलते हैं और बाहर के ऊपर ऊपर ही रह जाते हैं, तो जिसके कारण हमारे स्किन में बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो केमिकल प्रॉब्लम की वजह से। और ये सारी चीज जैसे अच्छा, ये आप बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हो, इसको छोड़ के और कोई आप दिखाते हो एनी अदर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, इसको छोड़ के, मतलब साबुन को छोड़ के और कोई प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन? बताओ, हाथ खड़ा, हाँ निधि जी बताओ, कौन से करते हो? सर हमने कैल्शियम का डेमोन्स्ट्रेशन किया था। कैसे? 2 ग्लास में इक्वल पानी रखा था, एक मार्केट से अच्छी वाली कैल्शियम की गोली लाई थी और एक अपनी वेस्टीज की कैल्शियम रखा था। दोनों को अलग अलग ग्लास में पानी में एक एक टैबलेट डाला था, फिर उसको घोला था। तो जो मार्केट का कैल्शियम होता है वो पूरी तरह घुलता नहीं है, नीचे बेस में जम जाता है, और जो अपना वेस्टीज का कैल्शियम है ये पूरी तरह पानी में घुल जाता है। तो कहते हैं कि कैल्शियम तब ऑब्जर्व होता है बॉडी में जब वो पूरी तरह बॉडी को एक्सेप्ट हो, बोन्स को एक्सेप्ट हो। तो वेस्टीज का कैल्शियम पूरी तरह एक्सेप्ट हो जाता है क्योंकि वो पानी में घुल के पूरे शरीर में फैल जाता है। बेसिकली हमारे बॉडी में 70% वाटर, 70% पानी होता है, तो वो पूरा बॉडी को इक्वली मिलता है। एंड और शो करने के लिए उसमें थोड़ा थोड़ा हल्दी डालते हैं। तो जो मार्केट का कैल्शियम होता है उसका कलर डार्क हो जाता है और ये वाला अपना सिंपल रहता है। तो जो मार्केट का कैल्शियम है उसमें थोड़ा बहुत चूना मिला होता है, जिसकी वजह से अगर आप अलग से चेक करें, चूने में हल्दी मिलाएंगे तो उसका कलर बहुत डार्क और ब्लैकिश होने लगता है, पर वेस्टीज के कैल्शियम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ग्रेट, वो सेम रहता है। बहुत अच्छी निधि जी, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी मच हैप्पी। अच्छा, इसके बारे में मैं नहीं जानता था, आई गॉट टू नो निधि जी, थैंक यू। सानिया जी, आप क्या दिखाते हो, कौन सा वाला डेमोन्स्ट्रेशन? सर मैं मतलब ये मिस्टर ऑफ मिलान का जो लिपस्टिक है, उसको जो बाहर वाले लिपस्टिक मतलब बाहर के शॉप पे जो मिलते हैं उसको अपने हैंड पे लगाकर और गोल्ड का जो रिंग होता है उससे मैंने उसको मतलब घसा तो उसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा, ब्लैक होने लगा। और जो मिस्टर ऑफ मिलान का है लिपस्टिक उसको मतलब अपने हैंड में लगाकर उसको घसे तो उसका कलर एकदम चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे पता चलता है कि कितना मतलब बाहर के प्रोडक्ट में केमिकल है। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच सानिया जी, थैंक यू। अजय जी, आप क्या दिखाते हो, कौन सा वाला एनी डेमोन्स्ट्रेशन? सर हमने लिक्विड जो डिश वॉश लिक्विड है, नहीं डिश वॉश नहीं, हमारा जो कपड़े धोने का लिक्विड है उससे हमने काफी बार डेमो किया। डिटर्जेंट पाउडर, यस सर। पाउडर से? लिक्विड नहीं लिक्विड से किया सर, लिक्विड, ओके। अल्ट्रावाश, यस अल्ट्रावाश लिक्विड के, और मार्केट में जो डिटर्जेंट पाउडर आता है हम उसमें डेमो करा करते थे पहले। कैसे? तो उसमें हल्दी, सर हम पानी लेते थे, सेम दोनों ग्लास में पानी इक्वल पानी लिया हमने, और इसमें लिक्विड डाला, और मार्केट से हमने हम क्या करते थे, सर्फ लेके डालते थे। तो उसमें कास्टिक सोडा वगैरह होता था सर्फ में, तो कास्टिक सोडा जैसे ही पानी में जाता था वो हल्दी वगैरह में मिलता था, वो केमिकल रिएक्शन करके वो कलर चेंज हो जाता था, तो रेड कलर का आ जाता था। तो हमारे लिक्विड में वो डालते थे तो हल्दी, तो उसमें हल्दी का कलर नेचुरल कलर रहता था, क्योंकि हल्दी एक ऐसा
चीज है कि अगर वो केमिकल के साथ मिल जाएगा तो डेफिनेटली उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये चीज हम लोगों को दिखाते थे कि हमारा प्रोडक्ट इतना बढ़िया है और इसमें केमिकल नहीं है, और जो हम कपड़ा पहनते हैं उसमें अगर केमिकल लगेगा तो हमारे बॉडी में जाएगा, वो केमिकल के थ्रू हमारा बॉडी में जाएगा, बॉडी के थ्रू हमारा बॉडी के अंदर जाएगा तो हम बीमार पड़ेंगे। तो ये करके हम बहुत ज्यादा मतलब और भी प्रोडक्ट पिच बहुत सारे। करते थे। ग्रेट, बहुत अच्छा, Yes, थैंक यू अजय जी, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी। शैलेश जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ब्रदर। हम सर पेस्ट, अपना पेस्ट जो है हम लोग का है उसको सर डेमो करते हैं। जैसे हल्दी लेकर के हम लोग का जो पेस्ट है, और जो वो लोग जो मैंने यूजर का और भी ब्रांड का जो रहता है तो उसमें डेफिनेटली पता चल जाता है हम लोग का कलर जो है हल्दी जैसा वैसा ही रह जाता है। मतलब और हल्दी से, जिसमें हल्दी में केमिकल, लेके उसे आप घिसते हो? हाँ हल्दी मैंने पेस्ट ले लेते हैं। हाँ, तो मैंने प्लेट में पेस्ट ले लिए, ऊपर से थोड़ा सा हल्दी दे करके उसको रब किए, है ना। तो जो डिफरेंट ब्रांड रहता है जिसमें केमिकल है वो रेड हो जाता है, और हम लोग का जो है प्योर है, नेचुरल है। तो हम लोग उसको बताते हैं कि ये जो आप यूज करोगे ये नेचुरल प्रोडक्ट है, केमिकल प्रोडक्ट का जो साइड इफेक्ट होता होगा वो आपको आएगा। तो आप डिसाइड करिए कि क्या लेना है। थैंक यू सो मच शैलेश जी। आज मुझे बहुत सारे नए चीजें सुनने में आ रही है, मुझे नहीं पता था ये सारा चीज। ग्रेट। हाँ रूपा जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर मैं फ्लैक्सीड ऑयल का किया था। फ्लैक्स ऑयल का कैसे? हाँ सर, जैसे थर्मोकोल तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होता है ना, थर्मोकोल। मैंने देखा है थर्मोकोल का एक टुकड़ा ले लो, उसके ऊपर हमारे एक फ्लैक्सीड ऑयल अब ऐसे हाथ में रख के उसके ऊपर रख दो ना, अब विद इन फ्यू सेकंड बाद देखोगे थर्मोकोल पूरा डिस्ट्रॉय हो गए, हाथ में से तेल ही रह गए। ओके। हाँ, अच्छा, वो इसको फ्लैक्स ऑयल खाएंगे तो अंदर वो जल तो नहीं जाएगा? नहीं कुछ नहीं होगा, उससे तेल ही तो रह जाएगा। वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं फिर वो तो थर्मोकोल जला दे रहा है तो इसका मतलब हमारा पेट जला देगा तो? ना इसका मतलब ये है जो हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारे जो ये सारी है ना जो फैट रहता है वो सारे कुछ नर्वस सिस्टम पहला चीज तो यह है रूपा जी, नर्वस सिस्टम के अंदर कोई फैट रहता ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं रहता है? नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व है, बॉडी के अंदर जो फैट होता है। हाँ, फैट क्यों नहीं होता है? आप अच्छा, बॉडी के अंदर फैट होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं होता। अच्छा सर, और एक चीज भी है, वो थर्मोकोल भी होगा, नहीं तो जो चिकन का जो है ना, चिकन का जो हमारा जो चर्बी जो बोलता है बंगाली में, जो फैट जो होता है चर्बी। हाँ, हर जगह चर्बी बोलते हैं। हाँ, हाँ, उसके ऊपर भी रख दो, फ्लैक्सीड ऑयल रख दो, तो अभी देखोगे थोड़ी देर बाद चर्बी सारा पिघल जाएगा। ये सच है? हाँ सर। चिकन का जो चर्बी है या फिर मटन का चर्बी उसके ऊपर? हाँ, उसको एक फ्लैक्सीड ऑयल ऐसे इस करके रख दो, फिर अपने आप हो जाएगा। ग्रेट, मैं चेक किया, ये मुझे नहीं पता था। ग्रेट, थैंक यू। हाँ, अच्छा, मुझे ये वाला पता था आपके वो थर्मोकोल वाला, बट ये चिकन का जो है या फिर मटन का जो, उसका नहीं पता था। ग्रेट, थैंक यू रूपा जी, थैंक यू। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों ने भी हैंड रेस किया, मैं अब कभी नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ये जो चीजें आपने अभी बताई ना, ये अच्छा, ये दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग, ठीक है। ये मेरे ट्रेनिंग का पार्ट नहीं था, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन वाला। बट मैंने आपको ये इसलिए करवाया क्योंकि याद रखना दोस्तों, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपने बोला, जो कि मुझे भी नहीं पता था। कुछ चीजें, जैसे कि अभी ये चिकन वाला पार्ट, एंड जो साबुन में हल्दी वाला, मुझे बेटाडिन वाला पता था, हल्दी वाला पार्ट नहीं पता था। टूथपेस्ट का भी शैलेश जी ने बोला, मुझे नहीं पता था। एंड ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि बहुत सारे लोग, अभी 130 लोग यहाँ पे हम बैठे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होगी। एंड दोस्तों, ये एक एक्सेलेंट तरीका है आपके प्रोडक्ट के वैल्यूज के बारे में लोगों को बताने का, ठीक है। तो अच्छा, ये तो आप करोगे ही ऑब्वियसली, उसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर आप मेरे से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हो। बट जो मैं पॉइंट यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हेन यू आर डूइंग अ प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, 4 चीजों का ध्यान रखना। पहला चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिस्ट मोर एग्जाम्पल्स ऑन डेली लाइफ टू गेट कस्टमर डिटरमाइन देयर ओन सिचुएशन। दोस्तों, मेरा प्रोडक्ट ये काम करता है, मेरा प्रोडक्ट ये काम करता है, मेरा प्रोडक्ट ये काम करता है, लोगों के कान में नहीं जाता। लोगों के कान में क्या जाता है जानते हैं? मैंने रूपा जी को प्रोडक्ट दिया था, वो प्रोडक्ट ने उनका काम किया। मैंने मेनका को वो लिपस्टिक दिया था, उसका लिपस्टिक देखो कितना ग्लो करता है। मैंने सुंदरेश सर को दिया था, वो देखो वेस्लिन, उसका देखो 70 kg था, आज 60 kg है। मैंने एलिना को दिया था आई सपोर्ट, पहले वो
8 पॉइंट वाला चश्मा पहनती थी, आज देखो 6 पॉइंट वाला पहन रही। तो ये जो है ना, ये डेली लाइफ क्या बोलते हैं उसे, टेस्टिमोनीज होते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो लोगों के ऊपर ना ज्यादा इफेक्ट ये डालता है। आप देखो सर, मुझे कोविड हुआ था सितंबर में, सितंबर या अक्टूबर के बीच में ऐसा कुछ हुआ, सितंबर 17 या ऐसा कुछ। जो मुझे कोविड हुआ था उसके बाद मैं आई रिकवर्ड आफ्टर 10-15 डेज, ठीक है। उसके बाद भी मेरा बहुत दिनों तक खांसी रहा। मैं बहुत लगभग सितंबर और अक्टूबर लास्ट तक मैं कोई सेशन नहीं कर पाया था। ऑनलाइन तो करता था धीरे धीरे। जो लोग मुझे देखे होंगे, मैं बहुत मतलब खांसने के साथ साथ मैं सेशन कर रहा था। आई होप रूपा जी एंड बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, स्मृति रेखा ने देखा होगा, आलोक ने देखा होगा। बट फिर भी मैं सेशंस करता था, ऐसा नहीं कि नहीं करता था। बट यहाँ पे जो मैं पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जब आप जब मैं रिकवर हो गया उसके बाद आई होप आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि खुल गया, मतलब मार्केट पूरा खुल गया। तो मैं बाहर जाना स्टार्ट किया, मैं लोगों से मिला, मैं लोगों से मैंने बात की। एंड उसी बीच में बहुत सारे लोग ये जान गए थे कि मुझे कोविड हुआ था, और उनके उसके बाद उन लोगों को एक एक बार कोविड होना स्टार्ट हुआ, मतलब जिन लोगों को मैं जानता हूँ। एंड सभी लोगों ने मेरे से फोन करके पूछा कि सर आपने क्या क्या खाया था, सर मुझे बताएंगे, सर आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, क्योंकि लोग जानते हैं मैं वो प्रोडक्ट खा के मैं रिकवर हुआ। आपको समझ में आ रहा है मैं जो पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? वो पॉइंट ये है कि ना, लोग ना वो आपका प्रोडक्ट क्या काम करता है वो लोग नहीं जानते। देखिए पैरासिटामोल मिलता है, डोलो में मिलता है, कैल्पॉल मिलता है, क्रोसिन मिलता है, सिर्फ पैरासिटामोल मिलता है, और भी ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसमें पैरासिटामोल 500 mg होता है। बट आप देखो, अभी मैं कल या परसों एक ब्लॉग पढ़ रहा था, डोलो जानते हैं, डोलो 650 mg, उसका नाम है डोलो। क्रोसिन जीएसके ग्लास्को स्मिथ का एक बहुत बड़ी कंपनी है बाहर की, जीएसके कंपनी का ब्रांड है, उसका प्रोडक्ट है क्रोसिन। इट इज द हाईएस्ट सोल्ड पैरासिटामोल इन द वर्ल्ड। मैं आपको बता दूं, इंडिया में लास्ट 1 ईयर से डोलो इज द हाईएस्ट सोल्ड प्रोडक्ट इन इंडिया। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो सामने वाला बोला मैंने डोलो खाया है। क्या खाया? डोलो 650। क्या बोला? डोलो खाया है। क्या खाया है? डोलो। डोलो को जैसे हम स्नैक्स बना दिए आज के डेट में, जैसे हम मुड़ी मिक्सचर खाते हैं ना, वैसे हम डोलो खाने लगे। तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि लोग ना टेस्टिमोनीज को ज्यादा सुनते हैं। जब आप किसी को प्रोडक्ट दिए हैं और उसको कुछ फायदा हुआ है ना, उसके एग्जाम्पल से आपको जितना वो प्रोडक्ट लेने का चांसेस है, आप खाली फीचर्स एडवांटेजेस बोलने से उतना चांसेस नहीं है। ओके, तो लिस्ट more and more examples on the daily life to let the customer determine their own situation. जितना ज्यादा आप एविडेंस शो कर पाओगे डिस्क्रिप्शन के साथ, उतना ज्यादा वो कस्टमर आपको एम्पैथी उसका बिल्ड होगा, उसका उतना ट्रस्ट बिल्ड होगा, और वो आपसे प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करेगा। पहला चीज ये। दूसरा पॉइंट, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनालाइज द एडेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। एनालाइज द एडेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स। दोस्तों इसका मतलब यह है कि वो सामने वाला प्रोडक्ट ले रहा है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट ले रहा है जिसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना आप सभी जानते हो इम्यून सिस्टम के ऊपर एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। जानते हैं ये सारा चीज? बट क्या आपको पता है स्पाइरुलिना इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर योर मतलब जिनको फीवरिश लगता है ना, फीवर रहता है रेगुलर बॉडी में, उनके लिए बहुत अच्छा है। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है स्पाइरुलिना में आयरन भी होता है? क्या आपको ये पता है इट इज द मोस्ट हाईएस्ट डाइजेस्टेबल प्लांट प्रोटीन सोर्स इन द वर्ल्ड? अच्छा, मैंने लिया प्रोडक्ट किसके लिए है? मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, मुझे एनर्जेटिक फील होगा। बट ये सब एडेड बेनिफिट्स भी हैं, है कि नहीं? आयरन भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, प्रोटीन भी है। वो आपको आपके फीवरिश रहता है बॉडी में, अगर फीवर रहता है उसके लिए भी काम करता है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे आई सपोर्ट का एक काम होता है आई को अच्छा रखना, और उसके साथ भी और एडेड बेनिफिट्स होते हैं, है कि नहीं? नोनी का एक काम होता है, उसके साथ और भी एडेड बेनिफिट्स होते हैं। सीबैक्थ्रोन का एक काम नहीं होता, उसके 50 बेनिफिट्स होते हैं, है कि नहीं?
बट आलोक ले रहा है उसको अपने एक बेनिफिट के लिए, उसके साथ साथ उसको बहुत सारी चीजें मिल रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं खरीदता हूँ एक सोन पापड़ी, उसमें एक सोन पापड़ी मुझे फ्री मिलता है, तो मैं मना कर दूंगा क्या? बोले नहीं नहीं लूंगा। तो आप तो बोलोगे यार यार एक के साथ एक फ्री दे दे, आटे के साथ नमक फ्री दे दे। आप तो उसी के लिए तो जाते हो ऑनलाइन शॉपिंग में, है कि नहीं? क्योंकि हमें कुछ एडेड बेनिफिट मिले, आटा भी मिले, नमक भी मिले, है कि नहीं? सोन पापड़ी भी मिले और एक सोन पापड़ी मिले। तो दैट्स द थिंग कि हमको लोगों को बताना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो तो क्लियर होगा, वो तो क्लियर होगा 100%। उसके साथ साथ ये आपको और भी एडेड बेनिफिट देगा। याद रखना दोस्तों, हेल्थ इज प्राइसलेस, ये सभी लोग जानते हैं। हमारे पास बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ को लेके हैं एंड ब्यूटी को लेके है कि नहीं? तो हेल्थ इज प्राइसलेस एंड ब्यूटी विल ब्रिंग कॉन्फिडेंस। ये ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते होंगे। हेल्थ इज वेरी मच प्राइसलेस एंड ब्यूटी जब आती है आप यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट। ऑब्वियसली ये दोनों चीजों के ऊपर दिट विल ईज द एंजाइटी ऑफ द कस्टमर ऑन प्राइसेस। याद रखना दोस्तों, आपका फेवरेट प्रोडक्ट जो है ना वो लोगों को सेल नहीं करना है, लोगों का जो फेवरेट प्रोडक्ट है उनको सेल करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट सेल द फेवरेट प्रोडक्ट दैट इज इन द कस्टमर माइंड एंड देन सेल अदर एंसिलरी प्रोडक्ट्स। उसके बाद और कोई प्रोडक्ट सेल करना ही करो। अजय जी को अगर मुझे देख के लगा यार इनका चाहिए वेस्लिन वाला रेंज, तो मुझे पहले वेस्लिन वाला फोकस करना है, ना कि मेरे पास स्पाइरुलिना है तो इसको पहले स्पाइरुलिना ही दे देते हैं क्योंकि मेरे पास है। दिस इज नॉट अ राइट वे। राइट वे क्या है, उनका नीड जान के उनका फेवरेट क्या हो सकता है या फिर वो जो प्रोडक्ट लेंगे उनको क्या बेनिफिट होगा, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट देना पड़ेगा। और चौथा चीज ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली you have to give sincere encouragement and praise for the customer for the changing when using product। देखिए दोस्तों, कोई ना एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं जिसका नाम है ABC, मुझे आलोक आके बोल रहा है कि आपको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है जिसका नाम है एश्योर, तो ये बहुत ही मेरे लिए एक बड़ा टफ डिसीजन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ना एक ब्रांड पे मैंने बहुत दिनों से रिलाई किया है और बहुत दिनों से मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। समझ में आ रही मेरी बात? एक प्रोडक्ट अगर मैं सालों से इस्तेमाल करते आ रहा हूं तो उसके ऊपर मेरा एक ट्रस्ट आ जाता है, उसके ऊपर मेरा एक कुछ बेनिफिट हो ना हो, मेरे को एक कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चलता रहता है कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है। तो आलोक मुझे बोल रहा है कि अभी आप बोल रहे हो कि भाई मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ XYZ साबुन सालों से, आलोक आके बोल रहा है मेरे को एश्योर लेना है, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, यार लेना नहीं है यार, मैं तो ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे बॉडी में ये सूट हो गया है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको समझ में क्वेश्चन आएंगी। सो फॉर दैट रीजन आपको वही चीज मैं बोल रहा हूँ, देखिए यू हैव टू गिव सिंसियर एनकरेजमेंट। देखो सर, आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट फ्री में मिलते हैं, आप लेते हो ना 2500 का प्रोडक्ट फ्री 4 महीने बाद। 4 महीने बाद जो 2500 का प्रोडक्ट फ्री लेते हो वो करते क्या हो? वो अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? भाई ये करना ही नहीं है। एक छोटा सा मेरा सजेशन अगर मानो आप, अच्छा आप करते हो, इट्स अच्छा डिसीजन आपका है, इट इज माय सजेशन ओनली। फिर से बता रहा हूँ, ये डिसीजन आपका है, सजेशन मेरा है। सजेशन ये है, जो आपको फ्री में प्रोडक्ट मिलता है ना, तो ट्राई करो उसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल श्याम सुंदर मेरे पास आया है, प्लान शो मैंने उसके साथ किया है, प्रोडक्ट शो मैंने किया, और मुझे लग रहा है कि यार ये श्याम सुंदर ए कैटेगरी वाला बंदा है। याद है ना ए कैटेगरी? या फिर से वो भूल गए? नहीं याद है ना? चलो, तो ABC ए कैटेगरी वाला बंदा लग रहा है मुझे, और मुझे लग रहा है कि श्याम सुंदर अच्छा काम करेगा, तो मैं उसे एक मान लीजिए एक साबुन मैंने फ्री में दे दिया, चलो आप इस्तेमाल करो, आपको कैसा लग रहा है बताना। तो क्या प्रॉब्लम हो गया बताओ? वो तो फ्री में मिला था ना, तो फ्री में दिया मैंने शाम को। देखो यहाँ आपने 40 रुपए का प्रोडक्ट दिया, कल सुबह वो 4000 का प्रोडक्ट लेगा दोस्त, अगर उसको मतलब अच्छे लग गया। और बात यह है कि ना वो और 10 लोगों को बताएगा एक बार उसका साबुन अच्छा लग गया तो। बट आप क्या करते हो, 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, मैं फ्री में दूंगा, मैं अपना घर पे इस्तेमाल करूँ। क्यों? देखो सर, जो फ्री में आया है वो फ्री में जाएगा। आपके घर पे जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होना चाहिए वो पैसा देके होना चाहिए मेरे हिसाब से। इट इज मैं फिर से बता रहा हूँ, इट इज माई
ओन ओपिनियन, आप करोगे नहीं करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को भी अपने बिजनेस में डाल सकते हो, मतलब कैसे आपने बिजनेस को ग्रोथ में डाल सकते हो। देखिए याद रखना दोस्तों, लोग कस्टमर्स ना बहुत एंग्सियस हो जाते हैं, सॉरी आप बहुत एंग्सियस हो जाते हो कस्टमर को प्रोडक्ट देने के लिए। आपके दिमाग में एक ही चीज घुसा रहता है कि यार इसको मुझे स्पाइरुलिना देना है, इसको मुझे कैल्शियम तो देना ही है कुछ भी करके। देखना दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, आप ना ट्रांजैक्शन उसका रिक्वायरमेंट तभी मीट कर पाओगे जब वो आपको अंडरस्टैंड करेगा, जब वो आपको ट्रस्ट करता है। अंडरस्टैंडिंग द डिमांड एंड प्रॉब्लम ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर एंड देन कैरिंग आउट द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। याद रखना दोस्तों, अपना एक इनर एक्टिविटी आर ऑफन मैनिफेस्टेड थ्रू एक्सटर्नल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा। जैसे जब आप बहुत खुश हो, जब आप बहुत खुश होते हो, आपके बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग होता है ना, बॉडी लैंग्वेज अलग होता है। कुछ लोग खुशी से ऐसे ऐसे करते हैं। अब जो खुश हो, आपको जब खाना आता है सामने ऐसे ऐसे करते हो ना, कुछ बॉडी लैंग्वेज से आप देखो, ये बॉडी लैंग्वेज है। आपको किसी को बुलाना है, आप उसे बुलाते हो, आज के डेट में तो करते नहीं है, बट ये करना भी कभी मत, पहले बुलाते थे फिस मार के फिस करके, और ये इट्स नॉट अ राइट वे, है कि नहीं। तो आपको किसी को, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब बहुत ही जब दुखी हो जाते हैं तब उनका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, उसका टोन ऑफ वॉइस चेंज हो जाता है कि नहीं, उसके मूवमेंट चेंजेस हो जाते हैं। आपको अगर कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, आपने देखा होगा 90% लोग ऐसा करते हैं, जब डिसीजन नहीं ले पाते हैं या फिर कोई सोच में होते हैं, गहरी सोच में, तो अपना सर स्क्रैच करते हैं ऐसे ना। गहरी सोच में होते हैं तो आलोक जैसे ऐसे बैठा है, ऐसे सोचते हैं, उस सोच में होते हैं तो लोग, है कि नहीं। तो कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठते हैं। अपना जो प्रॉब्लम हो गया तो ऐसे बैठते हो, मेरी लाइफ इतनी खराब हो गई, ये दीज आर सम ऑफ द बॉडी लैंग्वेजेस। और इसी से मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आपको कस्टमर्स के ये सारे मूवमेंट्स देखने पड़ेंगे, आपको तब पता चल जाएगा कि कब क्लोज करना है। अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे ट्रेनिंग का पार्ट नहीं था, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग सम कस्टमर, जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें उसको देखना पड़े, उसको देख के जान जाओगे कि कब किस समय में क्लोज करना है। अच्छा रूपा जी, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपने बोला था क्लोजिंग के ऊपर, तो उसको बहुत ध्यान से सुनना। जब आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बोलो, उसके बाद उसके मन में द मोमेंट ही और शी चेंजेस हिज और हर एक्सप्रेशन, इसका मतलब है कि कस्टमर का आइडिया चेंज हो रहा है। कहीं कहीं वो जैसे बोलते हैं आपको, अजय जी ने बोला अरे यार ये प्रोडक्ट में, इसका मतलब है वो इंटरेस्ट ले रहा है। कुछ नहीं बोल रहा है, साइलेंट है, इसका मतलब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये साइलेंट है मतलब इंटरेस्ट ले रहा है, नहीं। जो लोग इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं ना, वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक चीज हर समय ध्यान रखना, द मोमेंट द कस्टमर साइलेंट हो जाता है, इसका मतलब उसके मन में बहुत सारा चीज चल रहा है। इट मीन्स द कस्टमर आर थिंकिंग अबाउट योर इंट्रोडक्शन, आर कंसिडरिंग, वो कंसिडर कर रहा है कि आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ये बेसिक थिंग है। पहला चीज मैंने बोला, अगर चेंज ऑफ एक्सप्रेशन होता है और वो, इट मीन्स दैट कस्टमर आइडियाज आर चेंजिंग। वो एक्सेप्ट कर सकता है, इनिशियल रिफ्यूज कर सकता है, बट बाद में एक्सेप्ट कर सकता है। मैंने अभी एक चीज बोला, जब द मोमेंट द कस्टमर गो टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है कि कस्टमर इंटरेस्ट ले रहा है प्रोडक्ट के प्रति। जब वो आपके बातों पे एग्री कर रहा है, अजय जी बोल रहे हैं कि ये ऐसा है, वो बोल रहे हैं हाँ हाँ ऐसा है, तो वो जब आपके बातों पे एग्री कर रहा है तो इसका मतलब है कि कस्टमर ग्रेजुअली हमारे व्यू पॉइंट के ऊपर रिकॉग्नाइज हो रहा है, आगे आगे बढ़ेगा। जब कस्टमर अपने तरफ से प्रोएक्टिवली क्वेश्चन पूछता है तो कस्टमर ना इमेजिन कर रहा होता है कि मैं ये प्रोडक्ट जब व्यवहार करूंगा तो मुझे कैसे फील होगा। याद रखना दोस्तों, ये सारे चीज जब एक्सप्रेशन आते हैं ना,
ये एक्सप्रेशन का मतलब है कि यहाँ पे क्लोज करना है आपको। ये एक्सप्रेशंस के मतलब है कि यहीं पे मुझे क्लोज करना है। We should immediately enter the end of marketing the product. Then you should, देखो याद रखना दोस्तों, बहुत सारे लोग ना ये एम्बैरेस फील करते हैं कि उसको कैसे बोला जाए कि यार ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट है, इसके प्राइस ये है। बहुत सारे लोग एम्बैरेस फील करते हैं, बताने में एम्बैरेस फील नहीं करते कि ये प्रोडक्ट में ये है वो है, ये सब कुछ बता देते हैं। बट ये बोलने में खराब लगता है कि अजय जी ये प्रोडक्ट आता है 230 रुपए का और आपको सर मैं इसको 225 रुपए में दे सकता हूँ। ये चीज बोलने में लोगों को खराब लगता है। देखो याद रखना दोस्तों, वो सामने कस्टमर इज योर फ्रेंड, है कि नहीं? यू शुड नॉट फील एम्बैरेस्ड टू डू दिस थिंग। देखो सर, उसको आप हेल्प कर रहे हो एक डिसीजन लेने के लिए टू परचेज द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो ना, ये उसके खराब के लिए थोड़ी ना दे रहे हो, उसके अच्छाई के लिए तो दे रहे हो। मेरा प्रोडक्ट जब आलोक लेगा, इट विल ब्रिंग चेंजेस टू हिज लाइफ, टू हिज हेल्थ। हमारे लाइफ में जैसे वो चेंजेस लाया है प्रोडक्ट, लाया है कि नहीं लाया? आपके लाइफ में भी हमारे प्रोडक्ट तो चेंजेस लाए होंगे, तभी तो आप वेस्टीज में हो आज के डेट में, वरना तो नहीं होते। तो आपके लाइफ में अगर वेस्टीज ने चेंज लाया है, तो अजय जी के लाइफ में भी तो वेस्टीज चेंज लाएगा, वेस्टीज का प्रोडक्ट। तो उसमें उसको बोलने में मेरे को खराबी क्या? भाई वेस्टीज में ये प्रोडक्ट मिलते हैं, अजय जी आपको लेना है। याद रखना दोस्तों, इमीडिएटली वी शुड फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शन अपॉन द मोमेंट। जब ये 3 पॉइंट्स आपने देखे ना, जो चीजें मैंने बताया, याद रखना दोस्तों, व्हाइल यू आर डूइंग अ क्लोजिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो एनकरेज करो कस्टमर को टू टेक अ डिसीजन। याद रखना दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। मान लीजिए कि मैं आलोक को मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाए, 5, 6, 10 प्रोडक्ट दिखाए, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आलोक किसमें इंटरेस्टेड ले रहा है। आप देखे होंगे कि वो आपने 4-5 प्रोडक्ट बताए होंगे, बट वो एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट के ऊपर पूछ रहा होगा, तो उसका मतलब ये है कि आलोक उस प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्टेड है। और मेरा एक छोटा सा आपको सजेशन रहेगा, अगर जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट लोगों को हाथ दिखाते हो ना, आप जब डेमोन्स्ट्रेशन करते हो तो दिखाते हो ना बोतल के साथ, या फिर वो उसे क्या बोलते हैं, वो डब्बा के साथ दिखाते हो ना, तो एक काम करना, उनके हाथ में देना उसे। बहुत सारे लोग ना अपने हाथ से खोल के उसे दिखाने की कोशिश करते हैं, बट मेरा एक सजेशन रहेगा, कस्टमर के हाथ में उसे पकड़ा दो, लोगों को फील लेने दो प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल आप साबुन दिखा रहे हो, साबुन उसके हाथ में दो। टूथपेस्ट दिखा रहे हो, टूथपेस्ट उसके हाथ में दो। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने हाथ से सारा चीज दिखाते हैं, उसको हाथ में दो ना, क्या प्रॉब्लम है? खा जाएगा क्या? नहीं खाएगा ना, तो टेंशन क्यों है? खा जाएगा तो उसका पैसा भी देगा, क्योंकि आप तो ये जानते हो, गुड्स आर सोल्ड वंस इट इज खोला जाता है। तो बोलना आप देख सकते हो, बट इसे खोलना मत। तो जब वो हाथ में लेके जब फील करते हैं ना लोग, आप खुद सोचो सर, आप बहुत सारी चीजें आप देखते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। आप कभी छोटे बच्चे को लेके कभी मॉल वॉल गए होंगे ना, आप देखना बहुत सारे खिलौने के दुकान, खिलौने वाला सामान होते जो होता है ना, जो सेक्शन खिलौने वाला सेक्शन, उसमें देखना सबसे ज्यादा पैसे वाला खिलौना नीचे होता है और सबसे कम पैसे वाला खिलौना सब ऊपर रखा होता है। बड़ा बड़ा गाड़ी, बड़ा बड़ा जो स्कूल है, सब नीचे रखते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि बच्चों का हाथ वहां पे पहुंच पाए, और बच्चों का हाथ पहुंच गया, आप बोलेगा लेने के लिए, नहीं दोगे, रोना स्टार्ट। और जब रोना स्टार्ट होगा तो 10 लोग देखेंगे कैसा माँ बाप है, साला साइकिल भी नहीं दे रहे इसे, तो एम्बैरेसमेंट फील होता है, आप उसे खरीद भी लेते हो, चल ले ले बेटा चल। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसीलिए रखा जाता है वो नीचे, वो बड़ा बड़ा सब पैसे वाला जो है ना, वो सब क्या बोलते हैं उसे, खिलौना, हाँ टॉयज, वो सब जानबूझ के रखते हैं नीचे। देखना आप कभी जाके, कभी मार्क करना। ये मैं भी नहीं जानता था, मेरा एक दोस्त फ्लोर मैनेजर है, ठीक है, एंड बहुत बड़े कंपनी का फ्लोर मैनेजर है, तो वो बोला मुझे कि भाई ये होता है मार्केटिंग फंडा। बोला भाई ये तो मुझे नहीं पता था। नहीं, हाँ ये तो होता है, ये
सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि जब हाथों में दो प्रोडक्ट देते हो ना लोगों को, लोग उसका फील लेते हैं। तो ये ट्राई करना, जब आप मतलब ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके हाथ में प्रोडक्ट को पकड़ा। और एक चीज मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा, लोग ना जब प्रोडक्ट लेते हैं, चूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई प्रोडक्ट चूज किया, आपने दिखाया मुझे फ्लेक्स ऑयल, आपने दिखाया मुझे क्रिल ऑयल, 2 प्रोडक्ट आपने मुझे दिखाए, मैंने वहां पे चूज किया फ्लेक्स ऑयल। क्या चूज किया? फ्लेक्स ऑयल। बट आलोक क्या करता है, या आलोक ही जानता है ये भाई इसका पीवी तो कम है, क्रिल ऑयल का पीवी ज्यादा है कि नहीं, पैसा भी क्रिल ऑयल का ज्यादा है, तो आलोक सौम्य भाई को ये नहीं देंगे, वो बोलेगा अरे फ्लेक्स ऑयल तो इतना अच्छा नहीं है, क्रिल ऑयल बहुत अच्छा है। ये वर्डिंग्स कभी इस्तेमाल नहीं करना दोस्त। भाई क्रिल ऑयल अच्छा है, फ्लेक्स ऑयल भी अच्छा है, ये आपके प्रोडक्ट हैं। आपके पास 65 रुपए का प्रोडक्ट मिलता है, आपके पास 60,000 रुपीज का 25,000 से 27,000 का प्रोडक्ट भी मिलता है कि नहीं? तो दोनों आपके प्रोडक्ट हैं, किसी को खराब नहीं बोल सकते यार ये स्पाइरुलिना अच्छा नहीं है तो सिबोक्थ्रोन खा, सिबोक्थ्रोन अच्छा नहीं है तो प्रेस्टीज प्राइम का मेटामाइंड खा, ऐसा नहीं कर सकते आप दोस्त। दोनों अच्छे हैं, वो डिसीजन उसका है, आपका नहीं है। और जो वो डिसीजन ले रहा है, फॉर एग्जांपल अजय ने वो डिसीजन ले लिया कि मुझे फ्लेक्स ऑयल लेना है, तो उसको प्रेज करो, वाह व्हाट अ डिसीजन अजय जी, फ्लेक्स ऑयल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे पता है कि जब आप फ्लेक्स ऑयल लोगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल में, अगर उसका कोलेस्ट्रॉल इश्यूज है, उसने बताया था, तो उसमें ये चेंजेस आ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपने ये प्रोडक्ट का चुनाव किया है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल विद अस। उसको अच्छा फील कराओ, ये प्रोडक्ट ले रहा है मतलब अच्छा फील कराओ। आप देखना दोस्तों, एक साड़ी के दुकान में बहुत सारे साड़ी होते हैं, है कि नहीं? जो साड़ी वाला आपको प्रोडक्ट दिखाता है ना, जब आप कोई प्रोडक्ट चूज कर लेते हो ना, वो आपको बोलता है बढ़िया साड़ी आपने चूज किया है मैडम, आपके ऊपर मस्त जचेगा। वो साड़ी अगर चूज ना करके और तीसरा वाला भी करते ना, वो एग्जैक्ट सेम डायलॉग होता है उसका, ये साड़ी भी आपके ऊपर मस्त जचेगा। उसको ना करके और कुछ भी ले लेते ना, वो भी बोलेगा ये वाला आप पे मस्त जचेगा। तो उसका काम है कि यार वो 200 रुपए का प्रोडक्ट ले या 2,000 रुपए का प्रोडक्ट ले, ये प्रोडक्ट ले रहा है मतलब आपको बेनिफिट देगा। ओके, सो encourage your customer to make a decision. Tell the customer the promotional information यार कि आज फॉर एग्जांपल किसी ने 1,700 रुपए का प्रोडक्ट लिया, आप उसे बोल सकते हो सर, और अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट लेते हो तो आपको इस महीने आपको एक कैल्शियम फ्री भी मिल सकता है। 1,800 रुपए प्रोडक्ट में एक कैल्शियम फ्री है, फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। आप देख रहे हो 50-60 रुपए कम हो रहा है उसको 100 पीवी के लिए, तो आप उसे बोल सकते हो सर आप 100 पीवी का प्रोडक्ट लेते हो तो आपको ये प्रोडक्ट भी फ्री मिलते हैं आगे। उसको पता नहीं होता ये सारा चीज। आप जानते हो मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे लोग ना जानने के कारण 90 पीवी 93 पीवी करके रुक जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि 100 पीवी के बाद उनको कुछ बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी जब उसकी क्लोजिंग कर रहे हो ना। देखो ये क्लोजिंग तक नहीं बताना है, जब क्लोजिंग करोगे ये सारा चीज बताना है। देखो सर, ट्राई टू क्रिएट अ रिलैक्स्ड एंड प्लेजेंट एटमोस्फियर। Don't let the customer feel that you are giving pressure. Don't let the customer feel that you are giving pressure to buy that product or sell that product. ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? याद रखना दोस्तों, refusal of the customer on the facilitating does mean the end of conversation, end of marketing. याद रखना दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उसने मना किया यहीं पे मेरा डील खत्म है। और कहाँ मना किया? उसने मना किया, मान लीजिए कि रूपा जी ने बोला अरे यार सब कुछ तो ठीक था, तुम्हारा प्रोडक्ट महंगा है, तो हम सोच लेते कि यार चलो ये और नहीं लेगा प्रोडक्ट। इसने बोला प्रोडक्ट महंगा है तो खत्म कहानी। यार सब कुछ तो ठीक था बट आपके प्रोडक्ट तो महंगे हैं, ऑब्वियस बात है, बट और कुछ ऑब्जेक्शन लेके आ जाते हैं। कैसे? आप ऑब्जेक्शन तो आप ज्यादा जानते हो, मैं नहीं बताना चाहता। ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन आप मेरे से ज्यादा जानते हो कि ये फॉर एग्जांपल उसने बोला कि टू एक्सपेंसिव। अच्छा, और एक चीज आता है कि यार क्या आपके प्रोडक्ट सच में काम करते हैं? आता कि नहीं आता ये वाला सवाल? ऑब्वियसली आता होगा। तो ये सारे सवाल ऑब्जेक्शंस होते हैं।
और हम ना ऑब्जेक्शन आते ही सोच लेते हैं कि और प्रोडक्ट नहीं लेगा। बट याद रखना दोस्तों, ऑब्जेक्शन आता है इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। जब ऑब्जेक्शन नहीं आया इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है ही नहीं। ये बहुत ध्यान से सुनना, लोग ऑब्जेक्शन तभी प्रोवाइड करते हैं जब उनको प्रोडक्ट अच्छा लग जाता है। आप बोलते हो ना, कभी कुछ भी खरीदते हो, आपको अच्छा लग जाता है, उसके बाद आप उसे प्राइस पूछते हो, बोलता है वो प्राइस इतना है, वो तो लो थोड़ा महंगा है यार। उसके बाद वो बताने की कोशिश करता है वो क्यों महंगा है। सामने वाला बताने की तब कोशिश करेगा कि क्यों महंगा है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग एंड दिस थिंग। एक चीज हर समय ध्यान रखना दोस्तों, टेक सिंसियर रेस्पॉन्स एंड हैंडलिंग, डू नॉट आर्ग्यू विद द कस्टमर। लोग ना आर्गुमेंट पे आ जाते हैं उसके बाद, और ये होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, फील किया होगा। एक चीज आपको आज बोल रहा हूँ, ये सेल करने का सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, फर्स्ट डील विद देयर मूड, देन डील विद द मैटर। फर्स्ट डील विद देयर मूड्स, देन डील विद द मैटर्स। सो अंडरस्टैंडिंग ऑन कस्टमर प्रॉब्लम। अगर वो प्रॉब्लम कुछ बोल रहे हैं ना, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस अजय जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। याद रखना दोस्तों, कस्टमर्स टेंड टू थिंक दैट यार दे आर नॉट इजी टू बी परसुएडेड। आप जानते हो, मैं जब कोई मार्केट के अंदर जाता हूँ तो मेरे दिमाग में घुसा रहता है कि यार कोई मुझे कुछ भी बुला ले, मैं यहाँ पे एक पैसा का कुछ भी चीज नहीं खरीदूंगा। बट आप एक बार मार्केट घुस जाओ, उसके बाद देखना, जब वहां से मार्केट से निकले होंगे, 1000 रुपए का प्रोडक्ट लेके निकले होंगे हाथ से। ये होता है दोस्तों। मैं आपको ये होता है, आपके साथ भी होता होगा, ऑब्वियस बात है। आप देखना, कोई मार्केट घुसोगे, अपने दिमाग में पूरा स्ट्रांग होके, आज मैं मार्केट में घुस रहा हूँ, कुछ नहीं खरीदूंगा, कुछ नहीं खरीदूंगा, कुछ नहीं खरीदूंगा। आप देखना, जब वो मार्केट से 1 घंटे बाद निकले होंगे, आपके हाथ में 1000 रुपए का प्रोडक्ट होगा, 100%। क्योंकि आप जब जाओगे ना, वो टेम्पटेशन आता है अपने आप, यार मुझे ये लेना है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। दैट इज द थिंग इन मार्केटिंग। इसीलिए मैंने बोला, फर्स्ट डील विद द मूड, देन डील विद द मैटर। लोग आपको ऑब्जेक्शन इसलिए देते हैं कि वो सोचते हैं कि यार मैं परसुएसिव पर्सन हूं, ये मुझे परसुएट नहीं कर सकता। आप जानते हो 90% ऑफ द ऑब्जेक्शन आर ग्राउंडलेस। 90% ऑफ द ऑब्जेक्शन आर ग्राउंडलेस। वो मतलब उसका कोई वजूद ही नहीं होता, खाली आपको वो मना करने के लिए वो बोल रहा है। खाली आपको मतलब वो निकालने के लिए वो प्रोडक्ट नहीं, बहाना बोलते हैं ना इसे। 90% ऑफ ऑब्जेक्शन बहाना होता है। दे आर बेसिकली ग्राउंडलेस। देयर ऑब्जेक्शन आर सिंपली द सिंबॉलिक ऑब्जेक्शन। नहीं, और जानते हो, मोर देन 70 to 80% ऑफ ऑब्जेक्शन खाली वो अपने आप को स्मार्ट फील कराने के लिए बोलते हैं, टू मेक देम फील कॉम्प्लेसमेंट। मैंने एक लाइन बोला, नॉट टू आर्ग्यू विद द कस्टमर। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि ये बिजनेस भी पूरे कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली आप ये जानते होंगे, आज के डेट में हमारा जो रूल भी बना है वो भी कंज्यूमर एक्ट के ऊपर बना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर हमारा जो बिल पास हुआ है ना, जो डायरेक्ट सेलिंग का, तो वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर बना है। सो रिमेंबर नॉट टू आर्ग्यू विद द कस्टमर, अदरवाइज आप डिबेट तो जीत जाओगे बट मार्केटिंग लूज कर जाओगे। यू विल विन द डिबेट बट लूज द मार्केटिंग। आपको क्या चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो बी फैमिलियर विद द हैंडलिंग मेथड ऑफ कॉमन ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन हम करने वाले हैं दोस्तों फ्रॉम टू थर्सडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे। तो बी प्रिपेयर्ड, आपके पास कल का समय है, वेडनेसडे, टू बी प्रिपेयर्ड। तो मैं आपको 4 ऑब्जेक्शन अभी दूंगा, जो ऑब्जेक्शन आपको प्रिपेयर करना है, जिसको करके हम वो चारों के ऊपर हम बात करेंगे ऑन थर्सडे। अगर 4 नहीं भी हो पाएगा तो जितना हो पाएगा, 2-3 जितने भी हो पाते हैं ऑब्जेक्शन हैंडल, हम उसे करेंगे। बट एक चीज हर समय ध्यान रखना, सम कॉमन ऑब्जेक्शंस जब आते हैं, वो कॉमन ऑब्जेक्शन को फेस करने के लिए कुछ कॉमन आंसर्स भी होते हैं। तो वो मेथड को आपको फॉलो करना पड़ेगा।
जैसे कि हम बात करेंगे फील फेल्ड फाउंड के बारे में, हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों के ऊपर जिसको कर इन्विटेशन, एवरी ऑब्जेक्शन स्टार्ट विद एन इन्विटी, याद है मैंने बोला था। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कैसे हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाएंगे। मेरे पास अच्छा चार पॉइंट में बात करूंगा। पहला चीज बोलेंगे, पहला ऑब्जेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये सब के लिए टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। दूसरा, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। तीसरा अच्छा लिख लो, मुझे याद नहीं रहेगा तो आपसे ही पूछूंगा मैं। तीसरा बेसिक ऑब्जेक्शन जिसके ऊपर बात करेंगे वो है कि मैंने किया था, काम नहीं किया, मैंने पहले किया था, काम नहीं हुआ। चौथा चीज जिसके ऊपर बात करेंगे, मेरे पास एक अच्छा जॉब है, मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छा जॉब है। ओके, और भी बहुत सारे हैं ऑब्जेक्शन, आप टेंशन मत लो, एक एक करके हम बात करेंगे। आप ऑब्जेक्शन रेडी करके रखना, उसको हम हैंडल करते जाएंगे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, 4 सेशन रहेगा, 4 बजे से लेके 5:30 या 5 बजे तक, जो हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। आज मैं सेशन और ज्यादा खींचूंगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्शन 1-to-1 मार्केटिंग का बेसिक पार्ट मैंने कल खत्म कर लिया था। ठीक है, तो आज उसका सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई, और इसके जिसको लेके आप काम कर सकते हो। हाउ टू मेक सम लिस्ट एंड प्रोस्पेक्टिंग, उसके ऊपर हम बात करेंगे, बट आफ्टर माय ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन। ठीक है, तो मैंने बताया था फ्राइडे सैटरडे में लेके आऊंगा वो चीज, बट उसको हम थोड़ा डिले कर रहे हैं, मंडे तक हम वो काम करेंगे कि हाउ टू ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग एंड ऑल दैट, जो हम जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो हम आफ्टर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जो कि मैं करना चाहता हूँ बहुत दिनों से, वो पेंडिंग है। ठीक है, सो एनीथिंग यू वांट टू टेल, आस्क, एडवाइस, सजेशन, कुछ भी करना बोलना चाहते हो आप मुझे बोल सकते हो। थैंक यू एंड